डोकू टीवी। देव और द्रौपदी की जादुई कढ़ाई। नानी जी बहुत दिनों बाद देव और विन्नी से मिलने आई हुई थीं। बच्चे भी बहुत खुश थे इतने दिनों बाद नानी जी के साथ खेलने को जो मिल रहा था। खासकर विन्नी का तो खुशी का ठिकाना नहीं था। नानी जी विन्नी के लिए एक प्यारी सी डॉल लाई थी और विन्नी डॉल के साथ खेल रही थी और डॉल के साथ बातें भी कर रही थी। मैं अपनी डॉल के लिए एक प्यारा सा दूल्हा लाकर इसकी शादी कराऊंगी और अपनी डॉल को बहुत सुंदर कपड़े पहनाऊंगी। विन्नी की इस बात को सुनकर सब लोग जोर जोर से हंसने लगे। फिर मम्मी जी बोली, चलो सब आ जाओ, खाना खाने का टाइम हो गया है। और सब लोग खाना खाने बैठ जाते हैं। मम्मी जी सबको खाना परोसती हैं और सब बड़े प्यार से खाना खाते हैं। मुझे लगता है आज पनीर की सब्जी नानी जी ने बनाई है। मुझे नानी जी के हाथ का टेस्ट पता है, बहुत अच्छी बनी है। मैं तो और सब्जी लूँगा पनीर की। अच्छी क्यों नहीं बनेगी? मैं तुम्हारी माँ की भी माँ हूँ। चलो अब खाना ख़त्म करो, खाते समय बातें नहीं करते। सबको खाना खिलाने के बाद मम्मी जी भी अपना खाना खाने के लिए बैठ जाती हैं। नानी जी एक बात बताओ, मम्मी जी हमेशा हमको खाना खिलाने के बाद ही क्यों खाना खाती हैं? इस बात को समझाने के लिए मैं तुमको एक कहानी सुनाऊं। कहानी का नाम सुनते ही दोनों बच्चे खुश हो जाते हैं और बोलते हैं, हाँ नानी जी हाँ, प्लीज़ कहानी सुनाओ कहानी। ये कहानी महाभारत के समय की है। महाभारत वही ना जिसमें अर्जुन की कहानी है? हाँ बेटा, वही महाभारत जिसमें अर्जुन की कहानी है। पर ये कहानी अर्जुन के बारे में नहीं, बल्कि ये कहानी है द्रौपदी की। जब पांडवों का राजपाट सब दुर्योधन ने चालाकी से जुए में जीत लिया तो उनको शर्त के अनुसार वन में जाना पड़ा। पांचों भाई और द्रौपदी वन में आकर रहने लगे। जैसा कि हम जानते हैं, पांचों भाइयों में से भीम सबसे शक्तिशाली और सबसे ज़्यादा खाना खाने वाला था। हाँ नानी जी, भीम के पास तो बहुत सारे हाथियों की पावर थी, है ना नानी जी? हाँ बेटा, सही कहा। भीम के पास हाथियों के समान शक्ति थी, पर शक्तिशाली होने के साथ साथ उसकी खाना खाने की क्षमता बहुत अधिक थी। तो द्रौपदी परेशानी से सोचने लगी कि मैं अपने पतियों का पेट कैसे भरूंगी। वह परेशान थी तो उसने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान आप ही मेरी मदद करो। तब भगवान सूर्य ने द्रौपदी की इस समस्या का समाधान किया। भगवान सूर्य ने द्रौपदी को अक्षय पात्र दिया, जो कि एक जादुई पात्र था। अक्षय अक्षय पात्र, ये क्या होता है नानी जी? अक्षय पात्र, अच्छा एक काम करते हैं, तुम उसको एक जादुई कढ़ाई मान लो, ठीक है? तो भगवान सूर्य ने द्रौपदी को एक जादुई कढ़ाई दी जिसकी
खासियत थी कि उसके अंदर खाना कभी खत्म नहीं होगा, पर साथ ही साथ सूर्यदेव की एक शर्त भी थी। अगर द्रौपदी खाना खा लेगी तो फिर उसके अंदर भोजन नहीं आएगा। कढ़ाई में वापस भोजन लाने के लिए एक पहर का इंतज़ार करना होगा, यानी कि सुबह है तो दोपहर का, दोपहर है तो शाम का। इस प्रकार से माना जाता है कि स्त्रियों को भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए हमारे घरों में पहले मम्मी सबको खाना खिलाती हैं, उसके बाद ही खुद खाना खाती हैं, ताकि पूरे परिवार पर भगवान और अन्न देवता का आशीर्वाद बना रहे। समझे बेटा? जी नानी जी, मैं समझ गया। मम्मी जी हम सबको बहुत प्यार करती हैं, इसीलिए वो हमको खाना खिलाने के बाद ही खाना खाती हैं। तो इस प्रकार से नानी जी ने बच्चों को द्रौपदी की जादुई कढ़ाई की कहानी सुनाई। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।